तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में, और इसके अंदर जो सीडीपी है उसके फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए जो सीटेट की तैयारी है और सीटेट के अंदर सीडीपी या फिर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर, और सीडीपी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 3A। तो पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थ्योरी है उसके अंदर 3A क्या कहलाते हैं, 3A का काम क्या रहता है, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे, हम समझेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है सीटेट या फिर जो एस्टेट है या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर। तो इसको ध्यान से समझें और अच्छे से इसकी तैयारी करें। देखते हैं इसको। सबसे पहले वही बात आती है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 3A कौन से हैं। तो इसके बारे में जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि जो संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के सिद्धांत ने निम्नलिखित 2 चरणों या गतिविधियों का उपयोग किया है, अर्थात संगठन या अनुकूलन। संगठन और अनुकूलन जो है 2 गतिविधियाँ, 2 चरण आप इनको बोल सकते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के सिद्धांत के अंदर आती है। अब इसके अंदर जो आपका है सबसे पहले वो है अनुकूलन, जिसको इंग्लिश में हम एडप्टेशन बोलते हैं। तो जो फर्स्ट ए है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंदर, फर्स्ट ए वो है आपका एडप्टेशन। तो एडप्टेशन होता क्या है, वो है पियाजे के अनुसार जब बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है या जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इस प्रवृत्ति को अनुकूलन या एडप्टेशन कहा जाता है। उनके अनुसार, मतलब कि पियाजे के अनुसार क्या है, बच्चा शुरू से ही वातावरण के साथ अनुकूलन करना शुरू कर देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 3A की इसमें डिस्कशन करेंगे हम। तो पियाजे के और 3A के अंदर सबसे पहला जो आता है वो है आपका एडप्टेशन, जिसको अनुकूलन बोलते हैं। तो इसके अंदर पियाजे बोलता है कि पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है और इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा गया है। उनके अनुसार बच्चा शुरू से ही वातावरण के साथ अनुकूलन करना शुरू कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसके अंदर का ही पार्ट है, और या मतलब कह लीजिए कि जो 2 चरण है उसका जो है दूसरा पार्ट है, ये दूसरा चरण है, वो है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी के 2 आएंगे ए, तो उनके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पियाजे ने क्या कहा है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सीटेट दिसंबर 2024 के अंदर। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जब बच्चा किसी उत्तेजक परिस्थिति का सामना करता है तो उसकी निश्चित क्या है कि उसकी विभिन्न जो है मानसिक गतिविधियां अलग अलग काम नहीं करती, बल्कि वे एक साथ काम करती है और सामूहिक रूप से उसे ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। मानसिक स्तर पर यह क्रिया निरंतर होती रहती है और वातावरण के साथ अनुकूलन जो है, इसमें वातावरण के साथ अनुकूलन संगठन का जो है ये परिणाम होती है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसमें कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि जब बच्चा किसी उत्तेजक परिस्थिति का सामना करता है तो उसकी विभिन्न मानसिक गतिविधियां अलग अलग होती है, अलग अलग काम नहीं करती है, और बल्कि वे एक साथ काम करती हैं और सामूहिक रूप से उसे ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। मानसिक स्तर पर अगर कहा जाए तो यह क्रिया निरंतर होती रहती है, निरंतर चलती रहती है, और वातावरण के साथ जो है अनुकूलन में ये क्या करती है, संगठन का जो है परिणाम होती है। उसके लिए क्या है कि इसलिए संगठन और अनुकूलन, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और जो अनुकूलन मैंने बताया आपका फर्स्ट ए रहेगा एडप्टेशन। तो वो क्या है कि एक दूसरे के पूरक प्रक्रियाएं होती हैं, ये पियाजे ने कहा है। और पर्यावरण के साथ व्यक्ति का संबंध संगठन को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से प्रभावित करता है। अब बात करते हैं कि जो एडप्टेशन है, अनुकूलन की जो उप प्रक्रियाएँ है पियाजे के अनुसार, इसमें क्या है कि अनुकूलन में आत्मसात की 2 उप प्रक्रियाएँ होती है। तो इसमें क्या है कि या जो है हम कह सकते हैं कि समझ और परिवर्तन की इस प्रक्रिया को 2 बुनियादी कार्य इसके अंदर शामिल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आत्मसात, जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, और दूसरा है समायोजन, जिसको अकोमोडेशन बोलते हैं। तो जो आपका
एडेप्टेशन रहता है, उसके अंदर 2 उप प्रक्रियाएँ उसकी रहती है। तो ये 3 ए रहेंगे कुल मिला के। एक आपका अनुकूलन एडेप्टेशन, उसके बाद आत्मसात एसिमिलेशन, और तीसरा समायोजन जिसको आप अकोमोडेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आत्मसात क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। तो आत्मसात एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा पहले से ही सीखी गई रणनीतियाँ या मानसिक प्रक्रियाओं की मदद लेता है, और यह एक जैविक प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार या पियाजे का मानना है कि जैविक दृष्टिकोण से आत्मसात बाहरी तत्वों को किसी जीव की विकसित या पूर्ण संरचनाओं में एकीकृत करना होता है। उदाहरण के लिए अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपना भोजन करता है तो वह मूल रूप से शरीर में नहीं रहता है, और भोजन से जो बना रक्त है वो मांसपेशियों में इस तरह अवशोषित होता है कि मांसपेशियों का आकार बदल जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मसात की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या है कि इसके प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप संरचनात्मक परिवर्तन इसके अंदर होते रहते हैं। अब आत्मसात्मीकरण जो होता है, एसिमिलेशन जो होता है, उसके अंदर क्या है कि इससे तात्पर्य यह रहता है कि मनुष्य नई जानकारी को ग्रहण करता है और उसके अनुसार वह ढल जाता है। यह अपने परिवेश और नई जानकारी को लेकर उसे अपने पहले से मौजूद योजनाओं को फिट करने की प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है, जिसको आप इंग्लिश में एसिमिलेशन या फिर सेकंड ए बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में आत्मसातीकरण बोला जाता है। आत्मसातीकरण जो होता है आपका तब होता है जब मनुष्य को नई या अपरिचित जानकारी का सामना करना पड़ता है और वह उसे समझने के लिए पहले से सीखी गई जानकारी का संदर्भ जो है लेता है। तो इसको हम क्या है कि आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन बोलेंगे। उसके बाद जो थर्ड ए की जिक्र आया है, थर्ड ए क्या रहता है पियाजे के लिए, तो उसमें है वो ये भी उसका जो आपका है पार्ट है, थर्ड पार्ट है ये तो अनुकूलन का ये थर्ड पार्ट है, समायोजन और इस एडेप्टेशन का ही। तो इसमें इसको बोलेंगे इंग्लिश में एकोमोडेशन, इसलिए इसको थर्ड ए के रूप में यूज किया जाता है। तो ये क्या रहता है कि जब समायोजन वह प्रक्रिया रहती है जब होती है जब पहले से ही सीखी गई जो रणनीतियाँ या मानसिक प्रक्रियाएँ काम करने योग्य नहीं होती है। पियाजे के अनुसार क्या है कि बच्चा आत्मसात और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाता है। जब बच्चा नई समस्या का सामना करता है तो संज्ञानात्मक असंतुलन उसके अंदर जो है पैदा होता है और बच्चा उस संज्ञानात्मक असंतुलन को दूर करने के प्रयास शुरू कर देता है। तो दोनों ही प्रक्रियाएं मतलब कि आत्मसात या समायोजन की होती है, मतलब इनके दोनों के बीच में जो है बच्चा रहता है। तो इसको आप समझना ज़रूरी है कि जो आत्मसात है, एसिमिलेशन है और अकोमोडेशन है, इन दोनों के बीच में बच्चा जो है रहता है। अब जो आत्मसातीकरण है, आत्मसातीकरण के अंदर क्या है कि पहले से जानकारी एकत्रित होती है उसके अंदर और उनका वो यूज करता है। और जो समायोजन है, समायोजन ये बताता है कि जो नई जानकारी है उसके पास आती है तो उसका किस तरीके से उसका जो है सोल्यूशन करे वो। तो इसमें उसकी जो है एक तरीके से द्वंद्व इस बीच में बना रहता है किसके अंदर, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में, और ये दोनों ही पार्ट एडेप्टेशन के हैं। अब क्या है कि समायोजन जो है किसी वातावरण से नई जानकारी लेने और नई जानकारी को समायोजित करने के लिए पहले से क्या है कि पहले से मौजूद योजनाओं में परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है। तो ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर था सीटेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए सीडीपी का। अगले चैप्टरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और उनकी अच्छे तरीके से हेल्प हो सके। तो अगले चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।